Hello students, welcome to the lecture of electromatic induction. Today in this chapter I am going to teach you self inductance. तो heading तो self inductance. सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले देखो यहाँ पे सोलिनॉइड, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया था, प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज सोलिनॉइड। तो एज्यूम वन सोलिनॉइड, दिस वन इज लॉन्ग सोलिनॉइड, मान लो कि लेंथ है L एंड रेडियस इज R, लेंथ L रेडियस R। सो इफ रेडियस इज वेरी लेस देन लेंथ, अगर लेंथ से इसको स्मॉल एल लो, दिस वन इज स्मॉल एल, इफ रेडियस इज वेरी स्मॉलर देन लेंथ, देन दिस वन ट्रीटेड एज आइडियल सोलिनॉइड और इन्फिनिट सोलिनॉइड। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ, मान लो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, सो ड्यू टू दिस करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिटन एज म्यू नॉट एन आई। ये पहले से डिस्कस हो चुका है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो है कैपिटल N। तो ये स्मॉल n क्या होगा, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ओके, तो हमें यहाँ पे चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस। तो अभी देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस में हम यहाँ करेंगे क्या। नाउ लेट्स सपोज दिस वन इज योर आइडियल सोलिनॉइड, लेंथ है L, रेडियस है R। अब यहाँ पे करंट जीरो है, ठीक है, करंट जीरो है, ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। सो नाउ कनेक्ट दिस सोलिनॉइड टू वन बैटरी बाय यूजिंग ए स्विच। ठीक है, ये हो गया आपका सोलिनॉइड, ये हो गया आपका बैटरी, ये हो गया आपका स्विच। सो इनिशियल करंट देखो, यहाँ पर करंट क्या है, यहाँ करंट इनिशियली जीरो है एट t इज इक्वल टू जीरो। करंट यहाँ पे क्या है, जीरो, स्विच ओपन है, करंट है यहाँ पे जीरो। अब जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा, यहाँ पे करंट जीरो से इंक्रीज होगा, इनिशियल जीरो है, जैसे मैं यहाँ पे स्विच को क्लोज करूँगा सर्किट हो जाएगा क्लोज, तो यहाँ पे जो करंट है वो इंक्रीज होते जाएगा और टू मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि करंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो अभी इसके अंदर में फ्लक्स इंक्रीज होगा, ध्यान से सुनो, फ्लक्स इसके अंदर में इंक्रीज होगा, मीन्स यहाँ पे फ्लक्स वेरिएबल है। अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या करंट इंड्यूस्ड होगा। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो किसी लूप में तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि उसमें फ्लक्स फिर से डिक्रीज हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, देन यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, तो वो करंट होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट। ये करंट जा रहा है आपका I, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड दिस लूप्स। इन सब में आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसके लिए फ्लक्स चेंज होगा, उसके लिए यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन दिस वन इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई। तो अब अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स लिखूँ, फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या लिखोगे, B इंटू ए, B इंटू ए। तो B इंटू ए होता है फ्लक्स फॉर ए सिंगल टर्न, लेकिन यहाँ पे कितने टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे B इंटू ए इंटू N। क्लियर। सो अगेन इन प्लेस ऑफ B, ये है मैग्नेटिक फील्ड, सो इन प्लेस ऑफ B आई कैन राइट म्यू नॉट एन आई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, म्यू नॉट एन आई। ए इज एरिया ऑफ लूप, रेडियस है R, तो ये हो गया यहाँ पे पाई R स्क्वेयर, देन कैपिटल N। तो ये स्मॉल n है क्या, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, n इंटू L। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो n इंटू L। ठीक है,
तो फ्लक्स इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट एन इंटू एन कॉन्स्टेंट, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट एन इंटू एन, एन स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट इंटू आई। तो जैसे ही यहाँ पे स्विच क्लोज करोगे करंट यहाँ पे 0 टू मैक्सिमम होगा, मीन्स करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट ऑब्वियसली क्या वेरिएबल है, इंक्रीज हो रहा है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, बट म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एन स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट। सो फॉर ए गिवन सोलिनॉइड, एक सोलिनॉइड है तो इस सोलिनॉइड के लिए आर हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, लेंथ हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, वो भी क्या है कांस्टेंट है। तो ये होल टर्म क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसको लिखा जाता है फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, एल इंटू आई। तो एल यहाँ पे क्या हो गया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एल, म्यू नॉट एन स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एल। ठीक है, तो एक सोलिनॉइड के लिए जो कांस्टेंट टर्म है वो हो गया आपका यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस L इंटू आई, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका फ्लक्स, तो EMF, यहाँ पे EMF क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो फाई क्या है L इंटू आई, तो ये होगा यहाँ से माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई। सो एल तो क्या आपका कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले आओ, तो यहाँ पे हो गया आपका EMF, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। दिस वन इज इंड्यूस्ड EMF, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू हो गया एल आई, वेर एल इज योर सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसको दे दो, दिस वन डिनोटेड एज एल। सो एल आई हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, एंड EMF इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। नोट डाउन। तो अब यहाँ पे देखो हमने कहा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये तो हो गया EMF। तो यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा, लेकिन उसका पोजीशन कैसा होगा, देखो इंड्यूस्ड EMF सॉरी इंड्यूस्ड करंट इधर है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, राइट लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, और इधर से फ्लो होगा करंट आई इन। देखो ये साइड होगा पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, और करंट होगा आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये एक रेजिस्टेंस है R, दिस वन कनेक्टेड टू वन बैटरी, तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इनसाइड दी बैटरी करंट कैसे फ्लो होता है, ये होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। सो इनसाइड दी बैटरी करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड आउटसाइड दी बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कैसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड दी बैटरी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड दी बैटरी। तो ये हो गया आपका EMF, E दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, अब देखो यहाँ पे यूनिट, तो हमारे पास अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, तो यहाँ से एल हो जाएगा फ्लक्स डिवाइड बाय आई। नेक्स्ट EMF इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी, सो एल इज इक्वल टू E बाय डी आई बाई डी टी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ L, सेल्फ इंडक्टेंस, तो तो इसके लिए फर्स्ट इसके लिए देखते हैं यूनिट, इसके लिए क्या होगा, फाई बाई आई, फ्लक्स क्या होता है वेबर डिवाइड बाय आई क्या होगा, करंट दैट इज एम्पियर। तो फर्स्ट यूनिट हो गया आपका वेबर पर एम्पियर, सेकेंड E बाई डी आई बाई डी टी, तो E क्या है EMF दैट इज वोल्ट, डी आई बाई डी टी दैट इज एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड।
ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन आपको याद रखना है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, दैट इज एच। ओके, हेनरी इज इक्वल टू सेम एस वेबर पर एम्पियर और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वो से कहा जाता है आपका हेनरी। ठीक है, नोट कर लो। चलो आप देखो यहाँ पे सी वन एग्जाम्पल, दिस वन इज ए कंडक्टर, सॉरी सोलिनॉइड। अच्छा, सोलिनॉइड का और एक नाम होता है इंडक्टर, इसे और भी कहा जाता है आपका इंडक्टर, जस्ट लाइक योर रेजिस्टर। रेजिस्टर के लिए क्या होता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के लिए होता है कैपेसिटेंस, सिमिलरली इंडक्टर के लिए होता है इंडक्टेंस, दैट इज एल। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हो गया आपका एल। ठीक है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, point A and point B is the direction of current. Let's suppose current is 5 ampere, current is 5 ampere and current increases gradually at the rate of 0.5 ampere per second। यहाँ पे करंट है 5 एम्पियर और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि जो L है वो है आपका 2 हेनरी, यूनिट हो गया आपका हेनरी, दैट इज H 2 हेनरी। सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट VA माइनस VB। हमें यहाँ पे चाहिए भी VA माइनस VB, तो करंट जा रहा है इस तरीके से। सो इसको मान लो हाई पोटेंशियल प्लस, ये हो गया लो पोटेंशियल माइनस। जैसे हम रेजिस्टेंस में करते थे, अगर रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे क्या देते प्लस, ये होता था माइनस, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे VA माइनस VB पे, ये हो गया पॉइंट A, एट पॉइंट A पोटेंशियल इज A, देन प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस माइनस, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है माइनस, कितना डिक्रीज होगा इसके अक्रॉस में जो EMF होगा वो होगा। तो यहाँ EMF क्या होता है L di/dt, राइट, ओनली मैग्नीट्यूड L di/dt। सो VA माइनस L di/dt इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B। सो सिंपली यू कैन राइट VA माइनस VB इज इक्वल टू L di/dt। ठीक है, सो क्या क्या गिवन है देखो अभी यहाँ पे L गिवन है, L हो गया आपका 2 हेनरी एंड di/dt 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, 2 इंटू L हो गया 2, 0.5 दैट इज 1/2 दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे di/dt इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे करंट डिक्रीज होता, क्वेश्चन में गिवन है कि करंट डिक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो di/dt क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे करंट डिक्रीज होता तो di/dt होता नेगेटिव, इट इज माइनस 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस 0.5। ठीक है, नोट कर लो। Now see one more example. Point is A. This one is inductor. Take inductance 2 Henry. One resistance 2 ohm. Then one more inductor 1 Henry. ठीक है, और ये पॉइंट हो गया अभी यहाँ पे B। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इफ करंट फ्लो is 2 ampere in this wire, current यहाँ पे 2 ampere and in this circuit current decreases at a rate of 0.5 ampere per second, at a rate of 0.5 ampere per second. Then find out VA minus VB.
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, ठीक है, VA माइनस VB। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, करंट हो गया 2 एम्पियर और इन सर्किट करंट डिक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, एट ए रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। उसका मतलब ये होता है कि जो di/dt है वो हो गया माइनस 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट डिक्रीज होगा तो di/dt क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, माइनस 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। चलो फिर से सॉल्व करते हैं इसे। अब पहले साइन दो, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। पहले साइन दे देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर। सो एट पॉइंट ए पोटेंशियल इज VA, एट पॉइंट ए पोटेंशियल इज VA। सो नाउ पोटेंशियल प्लस टू माइनस, अगर इसे ऐसे मूव करोगे प्लस टू माइनस, देन पोटेंशियल डिक्रीजेस माइनस L1 di/dt, अगेन प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस माइनस I इंटू आर, क्योंकि रेजिस्टेंस है R, देन अगेन प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस माइनस L di/dt, L हो गया आपका L2 di/dt इज इक्वल टू VB, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल था VA, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो जो फाइनल बचा वो क्या है आपका VB, पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, VA माइनस L1 2 हेनरी di/dt माइनस 0.5, तो उसको पुट करेंगे माइनस 0.5 दिस 1/2 माइनस I, करंट हो गया यहाँ पे 2, देन रेजिस्टेंस 2 ओम माइनस L2 1 एंड di/dt अगेन माइनस 0.5 दैट इज माइनस 1/2 इज इक्वल टू VB, ठीक है। देन सॉल्व करो, VA 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 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 प्लस 1/2 इज इक्वल टू VB। देन VA 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1/2 माइनस 2.5 इज इक्वल टू VB, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 0.5 माइनस 2.5, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ये हो गया आंसर, नोट डाउन। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। Write one more question. Point A, inductor, resistance, one battery, one more inductor, then one more battery, ये हो गया पॉइंट B, ठीक है। चलो फिर से इसको क्या लोगे, 1 हेनरी ले लो, 2 ओम, दिस वन ऑल्सो 1 हेनरी, बैटरी है, पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट एंड दिस वन इज टेक 1 वोल्ट, ठीक है। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट, यू क्या सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और करंट को ले लो यहाँ पे सपोज 5 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। सेम क्वेश्चन, फाइंड VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B के बीच में हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर से लिखेंगे सेम प्रोसेस। पहले क्या करोगे, साइन, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। फॉर बैटरी दिस वन इज लो पोटेंशियल, दिस वन इज हाई पोटेंशियल, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। फॉर इंडक्टर अगेन प्लस माइनस, फिर इसके लिए ये माइनस, ये प्लस। अच्छा यहाँ पे देखो गिवन नहीं है कि करंट आपका इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है एट ए रेट ऑफ di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट A पोटेंशियल VA, देन माइनस प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीज, कितना होगा L di/dt, तो L हो गया 1 di/dt 1, देन अगेन प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस, हाउ मच डिक्रीजेस IR, करंट हो गया 5, रेजिस्टेंस 2, देन अगेन प्लस टू माइनस, देखो ये प्लस टू माइनस है, प्लस टू माइनस पोटेंशियल
डिक्रीज। अगर हम +2 माइनस अगर जाएंगे तो पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा अक्रॉस द बैटरी? 2 वोल्ट, ये हो गया आपका 2 वोल्ट। देन +2 माइनस फिर से पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? अगेन L di/dt, तो यहाँ पे L हो गया 1, di/dt क्या है? 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। देन अगेन अब ऐसे मूव करोगे तो -2 प्लस, अगर -2 प्लस है तो पोटेंशियल यहाँ पे होगा इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा? 1 वोल्ट। तो ड्यू टू बैटरी यहाँ पे पोटेंशियल होगा इंक्रीज 1 वोल्ट। तो फाइनल हो गया आपका यहाँ पे VB, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। VA -1 -10 -2, अच्छा ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो -1 -10 11 2 13 -13 इज इक्वल टू VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू 13 वोल्ट, ठीक है। नोट डाउन। नेक्स्ट अब यहाँ पे हेडिंग दो एनर्जी। अब यहाँ पे करेंगे एनर्जी। चलो हेडिंग दो अभी एनर्जी इन इंडक्टर। एनर्जी इन इंडक्टर। तो अब यहाँ पे देखो, ये हो गया सपोज सोलिनॉइड, ठीक है, लॉन्ग सोलिनॉइड, लेंथ है L, करंट है सपोज I, ठीक है, और ये चेंज हो रहा है, दिस करंट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज di/dt। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n और रेडियस ले लो r। अभी यहाँ पे r का जरूरत है नहीं, फिर भी ले लो, बाद में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका इंडक्टर, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस से L। तो अब यहाँ पे हम एनर्जी क्या लिखेंगे? एनर्जी हमें चाहिए एनर्जी। तो फर्स्ट पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी dE/dt, फिर E इज एनर्जी, ठीक है, ये एक है एनर्जी। सो पावर इक्वल टू क्या होता है? dE/dt। तो अभी इसके एक्रॉस में, इंडक्टर के एक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा? दैट इज EMF, E इज इक्वल टू L di/dt, L di/dt। सो E हो गया आपका EMF, करंट हो गया I। तो हमने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कि पावर इज इक्वल टू होता है आपका V इंटू आई। फॉर्मूला ऑफ पावर V इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे V है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, दैट इज योर इंड्यूस्ड EMF। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे E इंटू आई, E इंटू आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? पावर इज इक्वल टू E आई, तो dE/dt इज इक्वल टू EMF इंटू आई। तो DE इज इक्वल टू EMF, EMF क्या होगा? L, सॉरी ये dE/dt है, L di/dt, ये हो गया आपका EMF इंटू आई। तो dt कैंसिल, बचा क्या? DE इज इक्वल टू L di/dt। तो अभी दोनों साइड करो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल टू L, L सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ I di, ठीक है, 0 to I 0 to E। सो इंटीग्रेशन ऑफ DE इज E इज इक्वल टू L I di, ये आपका I²/2, L I²/2 लिमिट 0 to I। तो फर्स्ट पुट करोगे अपर लिमिट, देन लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 है तो पुट करने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपली पुट करो अपर लिमिट। तो यहाँ से E दैट इज योर एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, बाहर ले आओ, हाफ LI², हाफ LI², ये हो गया एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हाफ LI², एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज हाफ LI²। तो इससे पहले हमने देखा था कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस क्या था? देखो जो इंडक्टर है इसे कहा जाता है आपका
इलेक्ट्रिक एलिमेंट, जैसे कि होता है आपका रेजिस्टर, ये क्या आपका रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से आर फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड हमने देखा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस से सी सेकेंड एलिमेंट। ये हो गया आपका इंडक्टर, हैविंग इंडक्टेंस एल थर्ड एलिमेंट। ठीक है, जैसे आर हो गया, सी हो गया, एल हो गया, तो ये आपका है क्या एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटेंस में भी एनर्जी स्टोर होता है, यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूँ कैपेसिटेंस का, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, तो इसमें चार्ज है सपोज क्यू, इसमें चार्ज है माइनस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू, इसके लिए क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडक्टर का, तो इंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस में जो एनर्जी होता है दैट वन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हियर एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये क्या है आपका एनर्जी, दैट इज यू कैन राइट इन इंडक्टर एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो होगा आपका इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। नो डाउन। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है? सिंपली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ही कहा जाता है आपका एनर्जी डेंसिटी। तो अब यहाँ पे देखो एनर्जी है क्या? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, हाफ एल आई स्क्वेयर। तो लेट कंसिडर वन सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड, लेंथ है एल, रेडियस है यहाँ पे आर। ठीक है, रेडियस है आर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू, मान लो करंट है यहाँ पे सपोज आई, तो फ्लक्स क्या लिखोगे? फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में किया था, बी ए एन, दैट इज बी। तो यहाँ पे बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। एरिया, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर, एरिया को ए रहने दो, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, क्रॉस सेक्शन एरिया। देन कैपिटल एन, ये क्या होगा आपका? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू एरिया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एन स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट इंटू आई। तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसी को तो हम बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो टर्म था यही क्या था आपका? सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो इन प्लेस ऑफ एल वी कैन राइट म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। इसको लिखो यहाँ पे हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। इन प्लेस ऑफ एल सेल्फ इंडक्टेंस वी कैन राइट म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। ये एल है सेल्फ इंडक्टेंस, ये है लेंथ ऑफ इंडक्टर इंटू आई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब देखो ये जो ए है एल है, ए इंटू एल क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका एरिया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। इसको भी इधर ले आओ, तो ये होगा यहाँ पे एनर्जी पर वॉल्यूम, ए इंटू एल, एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई स्क्वेयर। अब यहाँ पे म्यू नॉट मल्टीप्लाई करो, म्यू नॉट डिवाइड करो, म्यू नॉट मल्टीप्लाई म्यू नॉट डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? देखो हाफ, ठीक है, ये हो गया पर टू म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर आई स्क्वेयर, एन स्क्वेयर आई स्क्वेयर, ये हो गया। तो म्यू नॉट एन आई क्या होता है? क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सॉलिड होता है आपका म्यू नॉट एन आई। तो ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड
बी म्यू नॉट एन आई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एनर्जी पर वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इज योर बी, दैट इज बी स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट। ये हो गया आपका फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके अंदर में है क्या, एयर है, सोलिनॉइड के अंदर में यहाँ पे है एयर, तो एयर है इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे बी स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट। अगर यहाँ पे एयर ना होके कुछ मटेरियल होता, ठीक है, चलो ये हो गया नोट डाउन, इसको फर्स्ट नोट कर लो। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो कि एयर ना होके कुछ मीडियम होता, तो अगर मीडियम होता तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। लेकिन अगर यहाँ पे मीडियम होता तो हम क्या यहाँ पे लिखते बी स्क्वेयर बाय 2 इंटू म्यू ऑफ मीडियम, तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू एम बाय म्यू नॉट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो म्यू एम है दैट वन इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। तो अब इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अगर क्वेश्चन में आपका रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है तो सिंपली बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, नोट डाउन।